नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ में इस वक्त मेहमान जुड़े हैं राहुल जय हिंद जी, जो अध्यक्ष हैं श्री ब्रह्म सेना के। राहुल जय हिंद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद भैया आपका जो आपने डिबेट में बैठने का मुझे मौका दिया। देश में क्या चल रहा है? पहला सवाल तो यही है, कोई भी आता है, कुछ भी बोल जाता है, कोई पूर्वजों पर बोलता है, कोई जातियों पर बोलता है और हालाँकि दूसरी तरफ ये भी है कि किसी जाति पर आप बोल भी नहीं सकते हो। आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है 6 महीने के लिए, आपको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन इस देश में ब्राह्मणों को गाली देने की आज़ादी है, इस देश में राजपूतों को गाली देने का प्रचलन शुरू हो चुका है, उनको आज़ादी है। ये बस पूरी तरह से जो है लगातार गाली-गलौज की भाषा जो है उसी पर उतरा हुआ है। जी। आप कैसे देखते हैं कि जो इतना गिरता स्तर जा रहा है, उसी को लेकर के बॉलीवुड को लगातार जो है उसके ऊपर ब्लेम भी लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें भी हुई। लेकिन अभी बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, अनुराग कश्यप जी। और वो आकर के साफ-साफ कह देते हैं कि मैं तो ब्राह्मणों पे मुँह दूँगा। जी। आप क्या कर पाएँगे? आप जो कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। जी। इसके मैं साथ में देश भर में बहुत सारे लोग जो पदों पर हैं, जो ब्राह्मण पदों पर हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस विभाग हो या हमारा प्रशासन हो या सरकार हो, क्या किसी की भावनाएँ आहत नहीं हुई इस बार? अनुराग कश्यप पर कोई कार्यवाही नहीं, कोई डंडा नहीं चला। अरे! इनसे तो बढ़िया जब ब्राह्मणों की जाति पर बोला गया और ब्राह्मण कहते हैं पूरे देश भर में कम से कम कई हज़ार संगठन हैं। बहुत सारे तो फरसा लेकर के घूमते हैं कि मैं तो ब्राह्मण परशुराम वाला हूँ। वो तो राणा जी। संघ अगर बोल दिया तो चुप बैठा हूँ, अन्यथा मेरे ऊपर कोई बोल के दिखाता, तो अब तक तो मैं परशुराम बन जाता उसके लिए। अभी ये जी। परशुराम कहाँ छुप के बैठ गए हैं, किसी परशुराम के मुँह से आवाज़ नहीं आई है, जो अपने आप को परशुराम, परशुराम घोषित करते रहते हैं। वो बाहर नहीं जी। निकले, उनका फरसा जो है कहाँ चला गया? कहाँ चलाने वाले लोग जो है चले गए? इतनी बड़ी बात बोल दी उसने आकर के कि ब्राह्मणों पे मुँह दूँगा, क्या कर लोगे? सीधी भाषा में। राहुल जैन जी, पहले तो मैं दोनों चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। जी, जी। आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है भैया। जी, जो अनुराग कश्यप ने बोला है, उससे आप कितना सहमत हैं? कैसे देखते हैं उस बयान को कि इतनी हिम्मत इस देश के अंदर बढ़ गई कि कोई भी आएगा ब्राह्मणों पर, राजपूतों पर, जैसी मर्ज़ी वैसे भौंकेगा कुत्तों की तरह और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, खुलेआम घूम रहा है, सांड की तरह। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, जो कहते हैं कि भैया ये तो संस्कारों वाली पार्टी है। तो लगातार तो ये लोग जो है कर रहे हैं, कोई कॉमेडियन आता है, किसी तरह की अभद्र चीज़ें करता है। कैसे देखते जी। हैं आप इन सब चीज़ों को? जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, ये जो हुँ, ब्राह्मण जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, हुँ, ब्राह्मण हैं, उनकी आवाज तक नहीं निकली। और जो उच्च उच्च पदों पर जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा हुए, नितिन गडकरी हुए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए आप, ब्रजेश पाठक हुए, दिनेश शर्मा हुए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हुए, तो ये खाली एक मोहरा है, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, स्टूल मंत्री के लिए। इन्हें अपने समाज से मतलब नहीं है। आज समाज के ऊपर हमारे जो अत्याचार हो रहा है, ये अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर की औकात नहीं थी जो ब्राह्मणों के ऊपर बोल पाता, मगर हमारे अपने ही विभीषण हैं, जो कि ये अनुराग कश्यप जैसे की औकात हो गई कि ब्राह्मणों पे इतनी बड़ी बात कहने की, कि कह रहा है कि हम ब्राह्मणों के ऊपर मौन लूटेंगे। अरे अनुराग कश्यप, तेरी औकात है तो उत्तर प्रदेश में आ जा। ये जितने ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, मैं लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, ये अपने परिवार के लिए संगठन चला रहे हैं, ना कि समाज के लिए संगठन चला रहे हैं। हजारों संगठन ब्राह्मणों के नाम पर चल रहे हैं। कोई सोचता है मेरा बेटा फॉर्च्यूनर ले आए, कोई सोचता है पेट्रोल पंप लग जाए, कोई बेटा सोचता है मेरी करोड़ों अरबों की संपत्ति हो जाए, मगर इन्हें अपने समाज से मतलब नहीं है। आज जो कोई भी आता है सीधे ब्राह्मण समाज पर अटैक करता है, और सबको वोट भी ब्राह्मण समाज के चाहिए, मगर ब्राह्मण समाज को अटैक भी करेंगे।
क्षत्रिय समाज के कर्णी सेना ने आवाज तो उठाई, मगर ब्राह्मण समाज के लोग जो है, मैं मानता हूं कि आधे लोग नपुंसक बन चुके हैं। जो ये अनुराग कश्यप जैसा व्यक्ति, जो इसकी 2 पैसे की कौड़ी नहीं है इस डायरेक्टर की, ये खुद, मैं कहना नहीं चाहता हूं लाइव के माध्यम से आपके, कि खुद ये भड़ुआ टाइप का व्यक्ति है, खुद जो भड़ुई की पैसे से कमाता है, ये ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है। इसकी औकात नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं इसको कि जो कोई भी इस अनुराग कश्यप की गर्दन उतार के लाएगा, उसे 1 लाख रुपए राहुल जयहिंद अपनी तरफ से देगा। अगर मुझे मिल गया तो सीधे बार इसके सीने में करूंगा, इसे औकात दिखा दूंगा कि ब्राह्मणों के बोलने की तेरी ये कीमत है, तुझे मिली। मैं शासन और प्रशासन से डंके की चोट पर लड़ता हूं, बताऊं आपको। मैं किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लोग मरने के बाद पिंडदान करते हैं, मैंने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया है। वैसे तो बहुत नेता चिल्लाएंगे कि हम ब्राह्मण के पक्ष में हैं, ब्राह्मण हितैषी हैं। आज जब ये अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर, इसकी औकात नहीं है, ये नाचने कूदने वाला, आज ब्राह्मणों को ये कह रहा है कि हम इनके ऊपर मुतेंगे। अगर तेरे ऊपर कुत्ते की पेशाब न करवाई हो तो मेरा नाम भी राहुल जयहिंद नहीं। ये चैलेंज देता हूं अनुराग कश्यप, और लाइव के माध्यम से सुन ले। अगर तेरे तक आवाज पहुंच सके तो तू सुन ले, जो चाहे वो कर ले, अकेले पे आके मैदान में लड़ ले। मैं उन नपुंसक ब्राह्मणों में से नहीं हूं जो विभीषण होते हुए भी अपने अपने की कार करते हैं। आज वोट भारतीय जनता पार्टी को भी ब्राह्मणों के चाहिए, हर पार्टी को ब्राह्मण के चाहिए, मगर ब्राह्मण से ईर्ष्या भी रखते हैं। जब ब्राह्मणों से इतनी ईर्ष्या है आपको, तो आप कर्म कुंड में क्यों बुलवाते हैं, शादी विरातों में क्यों बुलवाते हैं? मैं ब्राह्मणों से निवेदन करता हूं, तुरंत इनका बहिष्कार करिए। जी, आपको लगता है कि ऐसे लोग, जी भैया, आपको लगता है कि ऐसे लोग किसी भाषा को समझते हैं? ये लोग उठने के लिए ऐसी चीजें करते हैं, खुले जैसी ऐसे उठाने के लोग लिए भाषा को, शायद राहुल जयहिंद से हमारा जो है कनेक्शन टूट गया है, और हम लगातार उनके साथ में जो है जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में इस पर डिबेट हमारे जो है जारी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।